बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक चिश्ती, कायदाबाद कराची, आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता है। आज मैं बर्बेरिस एक्फोलियम पर बात करना चाहता हूँ। बर्बेरिस एक्फोलियम होम्योपैथिक में फेस, एक्नी, पिंपल्स और वार्ड्स के लिए कसरत से इस्तेमाल होने वाली दूसरी दवाओं के साथ एक बड़ी दवा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्बेरिस एक्फोलियम कब दें। बर्बेरिस एक्फोलियम की अपनी एक तस्वीर है, वो अगर जहन में हो तो फिर इससे लेने वाले रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाते हैं। बर्बेरिस एक्फोलियम अगर बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ग्लैंड्स डिसऑर्डर हो जाएं, उसके नतीजे में जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाए, मरीज़ को गर्मी ज़्यादा लगे, प्यास ज़्यादा लगे, वो ठंडे पानी की तलब करे, उसको यूरिन होल्ड करना मुश्किल हो जाए, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आए, यूरिन बर्निंग के साथ आए, तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर गर्मी इस वक्त ज़्यादा है और इस गर्मी का ताल्लुक ग्लैंड से है। हाइपर एसिडिटी के नतीजे में भी गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ हम गुदूद की बात कर रहे हैं कि जब गुदूद डिसऑर्डर होते हैं या पेशेंट में सिफिलिटिक कंडीशन सेकेंडरी स्टेज तक पहुँच चुकी होती है, तो अब बर्बेरिस एक्फोलियम की स्किन की सिम्टम्स क्लियर होकर ज़ाहिर होती हैं। आमतौर पर ये ड्राई एक्जिमा के लिए, रिंग वॉर्म्स के लिए एक अच्छी रेमेडी है, लेकिन उसके साथ ही साथ फेस के एक्नी पिंपल्स के लिए भी ये एक बड़ी दवा बन जाती है। बर्बेरिस एक्फोलियम अपने साइन एंड सिम्टम्स के साथ जब चेहरे के उस हिस्से पर कि जहाँ बोन बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, जैसे कि फॉरहेड या चिक्का, ये हिस्सा कि जहाँ बोन बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर स्किन की जो सिम्टम्स ज़ाहिर होंगी वो ड्राई होंगी। रिंग वॉर्म्स बन सकते हैं, ड्राई एक्जिमा बन सकता है, ड्राई इच ज़ाहिर हो सकती है। लेकिन वो एरिया कि जहाँ नीचे बोन ज़्यादा नज़दीक नहीं होती, वहाँ ये एक्नी और पिंपल्स की शक्ल में ज़ाहिर होता है। ताहम इसके जो एक्नी पिंपल्स हैं उनमें अनबियरेबल पेन जो है वो नहीं होता है। यंगस्टर के एक्नी पिंपल्स या वार्ड्स तक की ये एक बड़ी दवा है। मेल से ज़्यादा फ़ीमेल बच्चियों में, यंग बच्चियों में जब ये एक्नी पिंपल्स ज़ाहिर होते हैं तो मोस्टली उनमें ग्लैंड्स की डिसऑर्डरनेस होती है और उसके नतीजे में हार्मोनल्स चेंजेस आ रही होती हैं और यूँ ये फेस के इस एरिए पर एक्नी पिंपल्स ज़ाहिर होते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी रेमेडी बन जाती है। न सिर्फ उनके एक्नी पिंपल्स वार्ड्स को साफ़ करेगी, रिंग वॉर्म्स को साफ़ करेगी, ब्लैक हेड्स को साफ़ करेगी या चेहरे के डिप्रेशन को साफ़ करेगी, बल्कि उसके साथ ही साथ उनके वो प्रॉब्लम्स जो वो ज़ुबान पे ना लाएँ वो भी ठीक हो जाते हैं। हम बर्बेरिस एक्फोलियम को न सिर्फ टिंचर फॉर्म में बल्कि पोटेंसी की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। लोकली टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल होती है, लेकिन प्योर टिंचर डायरेक्ट फेस पर लगाने से अवॉइड करना चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे मतलब टिंचर में अल्कोहल शामिल होता है जो ड्राइनेस पैदा करता है। बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाई डिस्पेंसिंग अल्कोहल जो बतौर रेमेडी की सेफ्टी के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए शामिल होता है, लेकिन उसके नतीजे में ड्राइनेस बढ़ती है। और बर्बेरिस एक्फोलियम की स्किन वैसे ही ड्राई होती है, तो अगर हम प्योर फॉर्म में लगाएंगे तो ड्राइनेस बढ़ने का इम्कान जो है वो अपनी जगह मौजूद है। तो फिर हमें वो चीज़ लेनी है जिससे चेहरा मज़ीद गर्म भी ना हो और ड्राइनेस भी आ जाए।
तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समझा जाता है वो नारियल का तेल समझा जाता है। अगर हम नारियल के तेल के अंदर बर्बेरिस एक्फोलियम मिला लें और रात को चेहरे का कुछ देर मसाज करने के बाद चेहरे को दोबारा से अच्छे अंदाज से टिश्यू से ड्राई करें और फिर इस सॉल्यूशन की एक लेयर चेहरे के ऊपर छोड़ दें और सुबह दोबारा चेहरे को अच्छे अंदाज से जैसे भी हम धोना चाहते हैं धो लें, तो चेहरे पर एक खूबसूरत निखार मज़ीद ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आता है। इसकी एहतियात यही होगी कि जब आपने ये लोशन जो है आपने फेस के ऊपर लगाया हुआ है, तो उस वक्त आपने बराह रास्त सनलाइट में नहीं जाना, यानी कि दिन के वक्त अगर आप लगाते हैं तो फिर आप बाहर तेज़ धूप में जो है वो ना जाएं। इसलिए इसका ज़्यादा अच्छा वक्त जो है वो रात समझा जाएगा कि रात को लगाएं और सुबह चेहरे को वॉश कर लें, तो चेहरे पर एक निखार आता है। तो हम ड्राई एक्जिमा के लिए, ड्राई इच के लिए और एक्नी पिंपल्स वॉर्ड्स के लिए, स्पेशली फेस के एक्नी पिंपल्स वॉर्ड्स के लिए बर्बेरिस एक्फोलियम का इस्तेमाल बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। और मैंने इसको मशरूत किया कि पेशेंट में ग्लैंडिनुलर डिसऑर्डरनेस जो है वो मौजूद हो या वो सिफिलिस के सेकेंडरी स्टेज तक पहुंच चुका हो। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।